सेक्शन 215 BNSS। ये सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज 24 दिसंबर 2024 है। आज की डेट में मेरे ओनली 23 सब्सक्राइबर हैं और एक चैनल है जिसके 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। जो बात मैं अभी आपको बताऊंगा वो इस 8.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल ने आपको गलत बताई गई है। तो इसका मतलब ये है कि मैं उनको करेक्ट करने के लिए और आपको सही नॉलेज देने के लिए एक सब्सक्राइब तो डिज़र्व करता हूँ, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। तो बात ऐसे है, जो सेक्शन 215 है ये डील करता है कि जब किसी पब्लिक सर्वेंट की कोई अथॉरिटी है उसको किसी आम इंसान ने उसकी अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया है। मतलब कि पब्लिक सर्वेंट ने जैसे कुछ ऑर्डर दिया था, भाई ये एक्स डॉक्यूमेंट है, इस पर आप साइन कर दो। ये बंदा है, इसने साइन करने से मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं करता साइन। तो ये पब्लिक सर्वेंट की जो अथॉरिटी है, जो इसने ऑर्डर दिया इसको ए को साइन करने के लिए, ए ने ऑर्डर को मना कर दिया, तो ये पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट हो गया। तो पब्लिक सर्वेंट इसके खिलाफ केस लेके आता है। पब्लिक जो अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है उसके लिए ए के खिलाफ केस आएगा। और 8 लाख वाले चैनल ने, 8.5 लाख वाले चैनल ने और काफ़ी सारे जो ऑनलाइन टीचर हैं उन्होंने आपको ये बताया कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, ये पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट ही कंप्लेंट लेकर आ रहा है। आप सेक्शन 215 में पढ़ सकते हो कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, बाय पब्लिक सर्वेंट नहीं है ये। मतलब कि पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है, ना कि पब्लिक सर्वेंट ने कंटेम्प्ट किया है। जो आप बात कर रहे हो वो सेक्शन है 218। इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट ने कोई काम गलत किया है तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ या जज के खिलाफ या फिर किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ आप केस लेके आ सकते हो। वो सेक्शन है 218 और 215 के अंदर बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है। और 218 के अंदर जज, मैजिस्ट्रेट या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए कोई क्राइम कमिट किया है। तो सेक्शन 215 में आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस का जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हुआ है। कब कौन से पहले देखते हैं कौन से ऑफेंस है। सेक्शन फर्स्ट बताता है कि कौन से ऑफेंस है। पहला जो बीएनएस के अंदर सेक्शन 206 से 223 के अंडर दिए गए हैं, इसमें सेक्शन 209 को एक्सक्लूड किया गया है। मतलब कि सेक्शन 209 को छोड़कर 206 से लेकर 223 तक जो भी ऑफेंस हुए हैं पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, उनके खिलाफ पब्लिक सर्वेंट जो है कंप्लेंट लेकर आता है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो ये सेक्शन है 206 से लेकर 223 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इसको छोड़ देंगे 209 को। कौन से सेक्शन है? सेक्शन 206 वो सम्मन से बचने के लिए छुपता फिर रहा है। सेक्शन 207 वो सम्मन की सर्विस को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब डिलीवर नहीं होने दे रहा। 208 वो अपीयर नहीं हो रहा कोर्ट के अंदर, अटेंड नहीं कर रहा। सेक्शन 208 वो पब्लिक सर्वेंट के सामने अपीयर नहीं हो रहा। सेक्शन 210 वो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करने में नाकाम हो गया। सेक्शन 211 वो किसी इन्फॉर्मेशन देने को मना कर रहा है। 212 वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 213 वो ओथ नहीं ले रहा। 214 वो पब्लिक सर्वेंट का आंसर नहीं कर रहा। 215 वो कोई स्टेटमेंट पे साइन नहीं कर रहा। ऐसे ये 223 तक है जो पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर है और जिसको उस इंसान ने मानने से मना कर दिया, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी का कंटेम्प्ट कर दिया। तो इन अथॉरिटी के कंटेम्प्ट करने के लिए पब्लिक सर्वेंट इस इंसान के खिलाफ जिसने कंटेम्प्ट किया है एक कंप्लेंट लेके आएगा और जो भी उसने क्राइम किया है 206 से लेकर 223 तक 209 को एक्सक्लूड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये होगी क्लोज 1 की बात। सेक्शन 206 से लेकर सेक्शन 223 तक जो भी उसने क्राइम कमिट किया है 209 को एक्सक्लूड कर देंगे। क्लोज 2 के अंदर कहता है कि इन क्राइम को करने के लिए, जो भी क्राइम है कोई इनको करने के लिए अवेट कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है। और क्लोज 3 के अंदर बता दिया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मतलब सोच विचार किया जा रहा है, अपने यार दोस्त को बुला लिया कि आप ऐसे करेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो इस केस में कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कब तक नहीं लेगा? जब तक या तो वो पब्लिक सर्वेंट जिसके खिलाफ ये कंटेम्प्ट हुआ है वो राइटिंग के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं लिख देता, या फिर इस पब्लिक सर्वेंट का कोई सबॉर्डिनेट है,
सबॉर्डिनेट पब्लिक सर्वेंट है जिसको इसने अथोराइज किया है कि भाई तू मेरे भी यहाँ पे कंप्लेंट कर दे, या फिर जिसका ये सबॉर्डिनेट है, मतलब इस पब्लिक सर्वेंट का जो बॉस है, तीन तीन पब्लिक सर्वेंट इसमें इंक्लूड है। पहला तो वही जिसकी अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है, दूसरा जो इसका सबॉर्डिनेट है, तीसरा जिसका ये सबॉर्डिनेट है। इन तीनों में से अगर कोई भी रिटर्न में कंप्लेंट लगाता है तो ही इन केसेस पर कोई टेक कॉग्निजेंस लेगा। अगर ये तीनों बंदे, तीनों ही पब्लिक सर्वेंट कोई कंप्लेंट रिटर्न में नहीं दाखिल करते तो इन क्राइम के ऊपर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। सबसेक्शन 1 के क्लोज ए में हमने ये पढ़ा कि किसी पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हो गया, कोर्ट तब तक उस केस पे कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि ये पब्लिक सर्वेंट खुद या फिर इसका कोई सबॉर्डिनेट पब्लिक सर्वेंट या फिर ये पब्लिक सर्वेंट जिसका सबॉर्डिनेट है, इन तीनों में से कोई भी एक रिटर्न में कोई कंप्लेंट दाखिल नहीं करता, तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। सबसेक्शन 1 क्लोज बी हमें ये बताता है कि भारतीय न्याय संहिता के इन सेक्शंस के अंदर कहा जाता है फॉल्स एविडेंस, फोर्जरी, काउंटरफिट मार्क वगैरह, सील एटसेट्रा, इसमें इंसल्ट वगैरह आ गया। अगर कोर्ट के अंदर इन सेक्शंस के अंदर कोई ऑफेंस किया जाता है तो कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा? कॉग्निजेंस तब लिया जाएगा जब इस कोर्ट के अंदर ऑफेंस हुआ है तो वो कोर्ट या फिर कोई ऑफिसर अथोराइज या फिर ये कोर्ट जिसकी सबॉर्डिनेट है, मतलब इसकी बॉस कोर्ट, मतलब इसकी अपर कोर्ट, इसको बी से डिनोट कर लेते हैं। ये अगर कंप्लेंट फाइल करेंगे कि हमारे कोर्ट के अंदर या फिर हमारे कोर्ट के अंदर इन सेक्शंस के अंदर ऑफेंस हुआ है, तभी उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। सबसेक्शन 1 की समरी इतनी है कि क्लोज ए के अंदर ये बता दिया कि किसी पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है तो उसके ऊपर कॉग्निजेंस तब लेंगे जब ये पब्लिक सर्वेंट रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करेगा, या फिर इसका सबॉर्डिनेट पब्लिक सर्वेंट, या फिर ये जिसका सबॉर्डिनेट है यानी कि इसका बॉस। इन तीनों में से कोई भी अगर रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करेगा तभी उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लोज बी हमें ये बताता है कि किसी कोर्ट के अंदर फोर्जरी, फॉल्स एविडेंस या फिर कोर्ट की इंसल्ट करी गई है या फिर ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है जो कि सबसेक्शन के अंदर दिया गया है, उसके ऊपर कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब ये कोर्ट कंप्लेंट करेगा या फिर इसके बिहाफ पे कोई ऑफिसर अथोराइज है वो कंप्लेंट करेगा, या फिर ये कोर्ट जिसके सबॉर्डिनेट है मतलब कि इसका बॉस कोर्ट, अगर इन तीनों में से कोई कंप्लेंट फाइल करेगा तभी ही इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि किसी पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ, उसकी एक रिटन कंप्लेंट गई। रिटन कंप्लेंट किसने लिखी? इसने खुद ने या इसके सबॉर्डिनेट ने या इसके बॉस ने। सबसेक्शन 2 में इस कंप्लेंट की विड्रॉल की बात हो रही है, तो ये कंप्लेंट इन तीनों में से किसी एक ने लिखी थी और इसके विड्रॉल के ऑर्डर भी इन तीनों में से कोई एक दे सकता है। इसका ऑर्डर जारी कर दिया कोर्ट को कि हमको ये कंप्लेंट विड्रॉ करनी है, हमको केस आगे नहीं चलाना। जब कोर्ट के पास विड्रॉल के ऑर्डर आ गए तो कोर्ट उस प्रोसीडिंग को वही बंद कर देगा, आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। पर सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो हमें ये बताता है कि जो ये विड्रॉल के ऑर्डर है ये ट्रायल के बीच में आ गए तो केस को बंद कर देंगे, कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी। पर केस कंक्लूजन तक पहुंच गया तब विड्रॉ नहीं किया जा सकता, फिर तो केस पूरा ही हो गया ना, जजमेंट आ गई, सजा सुना दी, फिर कैसे विड्रॉ होगा? तो कंक्लूजन से पहले ही ये ऑर्डर आ जाते हैं तो केस को विड्रॉ कर दिया जाएगा, नहीं तो राम नाम सत्य है। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 1 के क्लोज बी के अंदर अपन जो कोर्ट कर रहे हैं उस कोर्ट को सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि इसके अंदर सिविल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट जो अपन सीपीसी के अंदर पढ़ते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जो अपने बीएनएसएस के अंदर है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजेएम, सेशन कोर्ट एक्सेट्रा, और ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी बनाए गए हो सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए भी हो सकते हैं।
मतलब कि कोर्ट की डेफिनेशन में सिविल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सेंटर या स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं उनको शामिल किया गया है। इसका सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे हम अलग वीडियो में।